गोपियों ने एक जवाब में ही उद्धव की बोलती बंद कर दी। हल्का एक जवाब में उद्धव की बोलती बंद कर दी है। उद्धव कहते, अरे उद्धव जी, आप कहते हो कि भगवान के चरणों से मन को हटा करके अब परम ब्रह्म में लगाएं, पर हम क्या करें? उद्धव मन ना भय 10-20, उद्धव मन ना भय 10-20, 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 मन ना भय 10-20। अरे उद्धव जी, आप कहते हो कि अपना मन हटा करके भगवान के परम ब्रह्म में लगाओ, जरा बताओ तो सही, किसी के पास मन भी कहीं 10-20 होते हैं क्या? अरे एक मन था, एक हो तो सो गयो श्याम संग, 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 अब कौन आराधे, अब कौन आराधे, मन ना भय 10-20, मन ना भय 10-20, मन ना भय 10-20, मन ना भय 10-20। अरे एक हो तो सो गयो श्याम संग, हमारे पास तो एक ही मन है। अरे उद्धव जी, क्या तुम्हारी मति बौरा गई है? कभी मन भी 10-20 होते हैं क्या? एक ही सबके पास होता है, हमारे पास तो एक ही मन था जो बरसों पहले गोविंद के चरणों में चला गया। अब बताओ किस मन से उस परम ब्रह्म को आराधें, किस मन से उस परम ब्रह्म की आराधना करें? बताओ। आहा, इतने आज उद्धव जी समझ गए हैं। कहा, देवियों, ये देखो एक पत्र भगवान ने भेजा है, संदेश आपके लिए। हे भगवान, जैसे ही संदेश भगवान का सुना है, एक गोपी ने उनके हाथ से पत्र छीन लियो, उसके हाथ से दूसरी छीन कर ले गई, उसके हाथ से अगली, और महाराज पुनः उद्धव के हाथ में आ गया। ये प्रेम में इतने पागल हो गए लोग। उद्धव जी तो समझ गए कि प्रेम की कितनी बड़ी महिमा है। प्रेम के आगे ज्ञान की कोई महिमा नहीं, ज्ञान की कोई महत्ता नहीं। कोई ज्ञान को लेकर के घूमता रहे, कोई नहीं पूछता, लेकिन जहां प्रेम है, विशुद्ध प्रेम, वहां गोविंद को आना ही पड़ता है। बोलो जय जय श्री राम। आज उन समस्त गोपियों के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाकर और ब्रज के भाव में इतना गोता लगाए, इतने गोते लगाए, और कहने लगे, अब मैं लौट कर मथुरा नहीं जाऊंगा। आज भी उद्धव जी ब्रज में निवास करते हैं। जो धव नाम के वृक्ष हैं ना, धव नाम के वृक्ष हैं, वो वही उद्धव बनकर के वृक्ष बनकर और ब्रज में रहते हैं। उन समस्त ब्रजवासी गोपियों की उड़ने वाली धूल उन्हीं वृक्षों पर पड़ती है। उद्धव आज अपने को धन्य समझते हैं। बोलो जय जय श्री राधे। लौटकर बरसों बाद, कई महीनों बाद लौट करके उद्धव जी मथुरा पहुंचे और भगवान ने पूछ लिया, आओ ज्ञानी जी आइए। भगवान से उद्धव कहने लगे, अब जले पर नमक
खूब ऐसे ही बेटा धूल गोरा चला। हाँ, है भी कथा। जीवन में बोले अब जले पर नमक मत छिड़को। मैंने आप जैसा निष्ठुर कोई देखा नहीं। अरे बरसों से ब्रजवासी सखा मैया यशोदा नंद बाबा सब तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे प्रेम में रोते हैं और तुम एक बार भी उनसे मिलने नहीं गए। भगवान कन्हैया बोले देखना चाहते हो, नेत्र बंद करो उद्धव जी। उद्धव ने जैसे ही नेत्र बंद किए महाराज, भगवान ने समस्त सखियां, गोपियां, मैया यशोदा नंद बाबा ब्रज सखा सब उनके पास बैठे हैं और बीच में गोविंद विराजमान है। नेत्र खोले देखा, अरे उद्धव जी मैं अपने ब्रज को छोड़कर एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता हूं। न ब्रज मुझसे दूर होता है, न मैं ब्रज से दूर होता हूं। ये तुम्हारे ज्ञान पर अभी प्रेम का पुट नहीं लगा था, इसलिए आपके ज्ञान पर प्रेम का पुट लगाने के लिए मैंने तुम्हें ब्रज के भाव साम्राज्य में भेजा था। कहते हैं भगवान कल के प्रसंग में आपने सुना था कि भगवान ने कंस को उद्धार किया। कंस की दो पत्नियां थीं, एक का नाम था अस्ति और दूसरे का नाम था प्राप्ति। अस्ति माने है और प्राप्ति माने होगा। जरा ध्यान से सुनना। अस्ति माने है, आज हमारे पास अगर 1000 रुपए हम कमाते हैं ना, तो ये तो है अस्ति। पर हमारे मन में 10,000 पाने की जो कामना है, यही प्राप्ति है। जिस जीव के अंदर ये अस्ति और प्राप्ति होगी, वो हर जीव ही कंस कहलाएगा। वो हर जीव कंस है। इसलिए जीवन से अस्ति प्राप्ति का विधान छोड़ दो। कर्म करना बंद मत करो। भगवान भी कहते हैं कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें मैंने कर्म करने का अधिकारी बनाया है, फल की चेष्टा करने का अधिकारी नहीं बनाया है। केवल कर्म करो। लेकिन हम उल्टा कर देते हैं, कर्म तो बाद में करते हैं, पहले फल पाने की चेष्टा करने लगते हैं। अच्छा देखना, कोई दुकान अगर खोलता है ना, अभी खोली नहीं है, दुकान नहीं खोली है, उससे पहले बैठे बैठे पत्नी के साथ में विचार विमर्श हो रहा है। बोले देखो एक दुकान खोलेंगे तो पहले रिटेलर खोलेंगे, फिर होलसेल की खोल लेंगे। बोले फिर होलसेल की जब खोलेंगे तो ये जितने भी दुकानदार हैं छोटे मोटे सब हमारे यहाँ से खोले सामान को खरीदेंगे। बोले फिर किसी दिन हम अपना प्रोडक्शन बनाना लगेंगे, हम उत्पादन भी शुरू कर देंगे। बोले फिर जो हाईवे पर जो बहुत बड़ा प्लॉट पड़ा है ना, उसको लेकर के रजिस्ट्री करा लूंगा, फिर मैं फैक्ट्री खोलूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और दिल्ली में नाश्ता करूंगा, मुंबई में दोपहर का भोजन करूंगा, और कलकत्ता में रात्रि को विश्राम करूंगा। लो कर लो महाराज। अभी तक न दुकान खुली है, न माल बिका है, न 10 रुपए हाथ में आए हैं, और वो नाश्ता भी हो गया, फ्लैट भी बन गया, सब हो गया। ये क्या है? यही हमारी परिणति हमको दूभर ले जाती है। एक बात और, आपको कर्म करने की प्रेरणा भी आपके प्रारब्ध के अनुसार मिलेगी। जिसने प्रारब्ध में भजन छोड़ दिया था, भजन छूट गया था, भजन पूरा नहीं हो पाया था, और अगर उसे मनुष्य का जन्म मिला है तो फिर से वही भजन जो छूट गया था वो प्रारंभ हो जाएगा। जो पहले डॉक्टर था, जिसकी डॉक्टरी पूरी नहीं हो पाई थी, और आज वो जन्म मिला है मनुष्य का, तो फिर से डॉक्टर बनेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। प्रारब्ध जहां आपको ले जाएगा वहीं जाना होगा। न हमारी योजना ले जा सकती है, न हमारा कर्म ले जा सकता।
हमें वैसा ही कर्म करना पड़ेगा जो हमें हमारा प्रारब्ध प्रेरित करेगा। इसलिए डोंट वरी, बी हैप्पी इन योर लाइफ। अपने जीवन में चिंता त्याग दो, योजना त्याग दो। हमें क्या करना है, भगवान आपको वहीं पहुंचा देगा जो करवाना है। हमारे करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए कर्म के लिए कभी आप न्यूट्रल होकर या आलसीपन में पड़े मत रहिए। कर्म के लिए 24 घंटे हर क्षण तैयार रहिए, पर योजना और फल पाने की चेष्टा मत करो, क्योंकि फल तो भगवान देगा। जैसा करोगे वैसा मिलेगा। बोए पेड़ खजूर के, अमुआ कहाँ से पाए। हमने अपने जीवन रूपी खेत में कर्म के माध्यम से पेड़ तो हमने खजूर के बो दिए, और कल्पना करें कि हम आम मिल जाएं, तो आम नहीं मिल सकते, मिलेंगे खजूर और कांटे। आम पाने के लिए आम का कर्म करना पड़ेगा, अच्छा पाने के लिए अच्छा कर्म करना पड़ेगा। आपको श्रेष्ठ बनना है तो श्रेष्ठ कर्म करना पड़ेगा। हम अगर श्रेष्ठ बनने की कामना करते हैं और काम नीच करते हैं, तो आप क्या खाक महान बनेंगे? महान बनने के लिए कर्म भी महान करने पड़ेंगे। अच्छा दिखने के लिए अच्छा कपड़े पहनने पड़ेंगे, अच्छा दिखने के लिए अच्छा श्रृंगार करना पड़ेगा, अच्छा दिखने के लिए अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, अच्छा बनने के लिए। और एक बात और कह दूं, 3 चीजें अपने जीवन में उतार जाना। बस जीवन की जीने के बस 3 साधन मैं आपको बता दे रहा हूं। पहले है आचार, फिर है विचार, और तब है प्रचार। जरा ध्यान से सुनना इस बात को। आचार, विचार और प्रचार। पहले अपने आचरण को निर्माण करो। संसार में श्रेष्ठ बनना है तो पहले आचरण का निर्माण करिए, और जब आपका आचरण श्रेष्ठ होगा तो आपके विचार भी श्रेष्ठ ही होंगे। विचार आपके आचरण से बनते हैं। हमारे अंदर क्या भरा है ये विचार बता देते हैं। हम अंदर कैसे हैं, भले ही ऊपर खूब क्रीम पाउडर और चैन और अंगूठी रिंग आदि पहन लिए, हम इससे महान नहीं बन गए। आपके अंदर की वास्तविकता आपके विचार बताते हैं हम अंदर कैसे हैं। तो पहले आचार, पहले आचरण कीजिए, आचरण का निर्माण करिए, और जिस वक्त आपका श्रेष्ठ आचरण